हेलो दोस्तों, आज हम लोग नाइन्थ का मैथ के क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। एक्सरसाइज 1 के ए में 1 नंबर क्वेश्चन से देखिए। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य और असत्य कथन की पहचान करना है। 1 नंबर क्वेश्चन में 1 के ए में बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो आइए देखते हैं कैसे। पूर्णांक संख्या हम उसे कहते हैं जैसे मान लो कि माइनस वाला संख्या और प्लस वाला संख्या, निगेटिव से पॉजिटिव जो भी संख्या होता है संख्या रेखा पर, तो उसे पूर्णांक कहा जाता है। और परिमेय संख्या जो p/q के रूप में होता है, जैसे 1/2, 2/4, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। तो बोल रहा है कि सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। अगर मान लीजिए कि इस पूर्णांक में से हम 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, आगे 4 होगा, 5 होगा, तो किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं रहता है तो उस संख्या के नीचे क्या रहता है? 1 रहता है। तो अगर हम इसको 2/1 करते हैं तो यह हमें p/q के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए यह क्वेश्चन सत्य होगा। यह क्वेश्चन क्या होगा? सत्य होगा, क्योंकि यह सही है। सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1 के बी में, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होता है। भिन्न का मतलब क्या होता है? अंश बटा हर, यानी p/q के फॉर्म में नहीं आ रहा है अंश बटा हर। अंश बटा हर को भिन्न कहते हैं। तो मान लीजिए कि भिन्न 1/2 ले लेते हैं या कुछ भी 3/2 ले लेते हैं, तो क्या यह p/q के रूप में नहीं हो रहा है? तो इसलिए यह भी क्वेश्चन जो होगा सत्य होगा। क्या होगा? सत्य होगा। 3 नंबर 1 के सी में कहना है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक संख्या हम कहते हैं 1 से लेके इनफाइनाइट तक, और पूर्ण संख्या 1 से नहीं चालू होता है, या 0 से इनफाइनाइट तक जाता है। तो सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, सत्य है। सभी प्राकृत संख्या 1 से ही तो चालू हो रहा है, लेकिन पूर्ण संख्या 0 से होता है, इसलिए यह सत्य है। क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से और पूर्ण संख्या 0 से चालू हो रहा है, तो इसमें 0 है ना, 0 के बाद में 1, 2, 3, 4 है, तो यह प्राकृत संख्या हो जाएगा। तो यह सत्य है। डी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो मान लीजिए मैंने अभी यहाँ पर बताया कि पूर्णांक जो होता है निगेटिव और पॉजिटिव संख्या वाला होता है। निगेटिव यानी ऋणात्मक, पॉजिटिव मतलब धनात्मक संख्या। तो इसमें देख रहे हैं कि हम 0 से चालू हो रहा है। पूर्ण संख्या केवल 0 से चालू हो रहा है। इधर तो निगेटिव नहीं न जाएगा पूर्ण संख्या, इसलिए असत्य है। क्योंकि पूर्णांक जो होता है निगेटिव संख्या भी होता है, लेकिन पूर्ण संख्या यहाँ पर 0 से चालू हो रहा है, निगेटिव नहीं होता है पूर्ण संख्या में, इसलिए असत्य है। इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। नहीं, पूर्ण संख्या में 0 आ जा रहा है, अब प्रत्येक संख्या 1 से ही चालू हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 0 रहता तब यह सब हो जाता है, लेकिन प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है, इसलिए यह असत्य है। 4 नंबर क्वेश्चन 1 के एफ कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। तो हम लोग आंसर क्या देंगे? पूर्णांक के बारे में अभी आप लोग को बताएं कि निगेटिव और पॉजिटिव संख्या वाला क्या होता है? पूर्णांक होता है। यहाँ पर लिखेंगे निगेटिव, डायरेक्ट लिख लेते हैं कि निगेटिव से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाता है, तो यह पूर्णांक होता है। इसका अंदर -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो आप इसमें देखिएगा
कि इसमें माइनस से चालू हो रहा है। अब बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या, पी बटा क्यू के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में। यहाँ पर अगर हम मान लीजिए कि 3/4 परिमेय संख्या लेते हैं, तो अगर हम 3 में 4 से भाग दे रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो 0 हो जाएगा, 4 छक 24, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, कट जाएगा 0, यानी 0.75 आ रहा है। तो इसलिए यह पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक पॉइंट दशमलव में नहीं होता है। ये -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये पूर्णांक होता है, इसलिए यह असत्य है। क्या लिखेंगे? असत्य। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। परिमेय संख्या दिया गया है 2/3, -1/2, 0, 5/6 को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। यानी सबसे छोटा पहले, उसके बाद जैसे 1 पहले, तब 2, तब 3, तब 4, तब 5। ये क्या हो रहा है? बढ़ते क्रम में हो रहा है। और घटते हुए क्रम में बोलता तो पहले 5 लिखते, तब 4 लिखते, तब 3, तब 2, तब 1। ऐसे बढ़ते और घटते क्रम में बोला जाता है। तो 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 2 के 1 नंबर क्वेश्चन कि परिमेय संख्या दो बटा 3 है, -1/2 है, और इसके बाद 0 है, इसके बाद 5/6 है। इसको क्या लिखना है? बढ़ते हुए क्रम में। डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे इसको पहले भाग देकर देखना है। अगर हम 3 में 2 से भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा? 0.6 आएगा। 3 छक 78, 3 छक 18, 2 कट जाएगा, यानी यहाँ 0.66 आएगा। यह हो जाएगा माइनस में 0.5। ये तो 0 को 0 होगा, और 6 में 5 से भाग देते हैं तो 0 यहाँ पर उतर जाएगा, 8 छक 48 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, 6 दूना 12, 6 3 18, यानी 0.83 आ रहा है, 0.83। तो ये बढ़ते हुए क्रम में बोल रहा है, तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे ना, तो ये माइनस वाला सबसे छोटा होगा, माइनस वाला। तो पहले क्या लिखेंगे? -1/2। इसके बाद क्या हो जाएगा? माइनस के बाद ये 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? इसमें 0.66 है, यहाँ पर है 0.83। 83 ज़्यादा है कि 66? तो 83 ज़्यादा है, 66 कम है, तो इसलिए 2/3 पहले लिखाएगा। और उसके बाद 0.83 आ रहा है, तो ये 5/6 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको डिवाइड किए हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा। इसको यहाँ पर, इसको डायरेक्ट लिख दिए हैं भाग देकर। लास्ट 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये बढ़ते हुए क्रम में लिखना था। 2 के बी है कि 3/4 और 4/3
और 5/2 को घटते हुए क्रम में लिखना है। घटते हुए क्रम में यानी सबसे बड़ा हुआ जो संख्या होगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो इसको डिवाइड देख लेते हैं। अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 4 में 3 से, 4 सत्ते 28 होता है ना, 10 में से 2 कट जाएगा यानी यहाँ पर 5 आ जाएगा, 0.75 आ रहा है। अगर हम इसको 4 वाले को डिवाइड कर रहे हैं 3 में 4 से कर रहे हैं, नहीं ये तो पहले एक मत में कटेगा, 3 एकम 3 और पॉइंट बैठेगा, 3 3 9 यानी 1.63 आएगा, 1.3। इसको अगर हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं तो 2 से 5 में डिवाइड करेंगे तो 2 2 ना 4, 1 यानी 2.5 आ रहा है 5/2 वाला, और 4/3 वाला आ रहा है 1.3, और 3/4 वाला आ रहा है 0.75। तो इसको घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा वाला 2.5 है ना, है तो 5/2 लिखेंगे पहले। इसका चिन्ह ऐसे रहेगा, सबसे जिधर मुंह खुला रहता है वह बड़ा संख्या होता है। उसके बाद 4/3 हो जाएगा, उसके बाद 3/4। यही आपका आंसर होगा। तो 1 के 1 और 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर यही होगा। थैंक यू।